स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश भर में रक्षाबंधन की धूम है, रौनक है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बच्चों ने पहुंच करके राखी बांधी है और प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी रक्षाबंधन के पर्व की। प्रधानमंत्री ने भी आत्मीयता से सभी बच्चों से मुलाकात की और उन्हें ढेर सारी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी बच्चों से मिले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लोगों को, बच्चों को खासतौर पर रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। सभी बहनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर तमाम बच्चे पहुंचे थे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए और कई जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथों से प्रधानमंत्री के लिए बड़े प्यार से, स्नेह से राखी बनाई थी जो प्रधानमंत्री की कलाई पर उन्होंने बांधी और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की है और रक्षाबंधन के पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, महिलाएं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीएम आवास पहुंच करके राखी बांधेंगी। प्रदेश में पहला 500 रुपए का गैस सिलेंडर लेने वाली जो महिलाएं हैं वो सीएम को राखी बांधने के लिए पहुंच रही हैं, जिनमें पूजा देवी और सरजू देवी हैं। वे आज 11:30 बजे सीएम आवास पर पहुंच करके सीएम अशोक गहलोत को राखी बांधेंगी, शुक्रिया अदा करेंगी, प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से आभार प्रकट करेंगी, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देंगी और सरकार का आभार इसलिए क्योंकि सरकार ने 500 रुपए में उन्हें सिलेंडर मुहैया करवाया। तो आज सीएम आवास पहुंच रही हैं सरजू देवी जिसमें हैं और साथ ही पूजा देवी पहुंच रही हैं। ये दोनों पहली महिला लाभार्थी हैं 500 रुपए गैस सिलेंडर योजना की। 11:30 बजे पहुंचेंगी दोनों और सीएम अशोक गहलोत को राखी बांधेंगी। और पहले महंगाई राहत कैंप से पहला गारंटी कार्ड भी इन्हें मिला था। काफी बेहद खुश है दोनों। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर के चुरंदा गांव में नियंत्रण रेखा पर स्थानीय लोगों ने बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया है। स्थानीय महिलाओं ने इन जवानों को राखी बांधी है और राखी बांधने के बाद जवानों को महिलाओं की तरफ से शुभकामनाएं दी गई और जवानों ने उन्हें महिलाओं को भेंट स्वरूप पैसे भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हैं, बेहद खास हैं। यहाँ एक खास दिन और खास त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा फौज का सदियों से एक अच्छा खासा तालमेल रहा है और जब भी हमारे यहाँ कोई भी त्योहार जैसे ईद वगैरह होती है तो फौज हमारे हर खुशी और गम के मौके पर हमारे साथ शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी फौज के साथ शाना व बिशाना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में शामिल रहते हैं। आज हम सब यहाँ एक खास त्योहार मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारा और फौज का सदियों से एक अच्छा खास तालमेल रहा है और जब हमारे यहाँ कोई भी त्योहार होता है जैसे ईद तो फौज हमारे साथ हमारे हर त्योहार में शामिल रहती है। ठीक इसी तरह से आज हम सब यहाँ राखी का पूर्ण त्योहार मनाने के लिए आए हैं। ये दिन बहनों को अपने भाइयों से मिलाता है और इस दिन बहन अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर पुष्पांजलि कार्यक्रम की पीसीसी में। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार गहमागहमी है, नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगातार लगा हुआ है। टिकट वितरण से पहले एक तरफ कवायद है और इसी बीच ये सीधी तस्वीरें हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नाथूराम मिर्धा की आज पुण्यतिथि है और इस खास मौके पर पीसीसी में उन्हें याद किया जा रहा है। खासतौर पर गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं। नागौर से आते थे नाथूराम मिर्धा और नागौर की राजनीति के एक बड़े पर्याय माने जाते थे किसानों के और कांग्रेस पार्टी के बेहद खास नेता। उन्हें याद करते हुए
और इस वक्त पहुंचे हुए हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा पूरी घटनाक्रम को समझिए। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। डोटासरा यहां पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, नाथूराम मिर्धा को आज याद किया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी है? जी देखिए, नाथूराम मिर्धा का राजस्थान की किसान राजनीति में बहुत बड़ा स्थान था और उनके जाने के बाद में जो खालीपन है उसे कोई भी नेता भर नहीं पाया है। वो सिर्फ नागौर के ही नेता नहीं थे बल्कि पूरे राजस्थान में उनकी तूती बोलती थी। जहां भी जाते थे नाथूराम मिर्धा, वहां पर किसानों का सैलाब उनसे मिलने के लिए उमड़ता था। तो आज जब उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं, कई साल हो गए नाथूराम मिर्धा को विदा हुए, लेकिन आज भी वो लोगों के बीच में उनके कहानी, किस्से, उनका मिलना जुलना और किसानों को आगे बढ़ाने की दिशा में जितना काम नाथूराम मिर्धा ने किया, जितना किसानों को हक दिलाने की दिशा में उन्होंने काम किया, कोई दूसरा नेता नहीं कर पाया। लोग उन्हें प्यार से नाथू बाबा कहते थे और आखिरी जब चुनाव था लोकसभा का 90 के दशक में, तब वो बीमार पड़ गए थे और यानी कि बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने वो चुनाव जीता था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं। तो नाथूराम मिर्धा का जो योगदान रहा है राजस्थान के किसानों को उनका हक और हकूक दिलाने में, वो बरसों बरस याद रखा जाएगा। और हमेशा से, चाहे उन्होंने केंद्र की राजनीति की हो या फिर सूबे की राजनीति की हो, जिस भी ओहदे पर रहे, मंत्री रहे, कई अहम पदों पर रहे, जी, उन्होंने हमेशा आम जनता का बाबूलाल 30 अगस्त आज के दिन उनका देवसान हुआ था। 30 अगस्त 1996 को 74 साल की उम्र में वे छोड़ करके चले गए थे इस दुनिया को। लेकिन उससे पहले जो उनका जीवन है, नागौर के कुचेरा से शुरू होकर के केंद्र की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में, और पहला जो 1952 का चुनाव उन्होंने लड़ा था, उसके बाद से लगातार एक सक्रिय राजनीति में भी रहे और किसानों के, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, एक पर्याय के तौर पर जाने जाते रहे, सच्चे हितैषी के तौर पर। एक सादगी थी उनके व्यवहार में। आज उनको सब याद कर रहे हैं। इसलिए भी याद करते हैं खास तौर से किसान की, उन्होंने जमीन का मालिकाना हक दिलाया था। जो जागीरदारी प्रथा थी, पहले किसान जमीन का मालिक नहीं होता था, वो सिर्फ जोतता था खेत को, और नाथूराम मिर्धा ने उस दौर में किसानों को जमीन का मालिक बना दिया था। जो रेवेन्यू जितने भी अमेंडमेंट है, जितने भी कानून बने हुए हैं राजस्व के राजस्थान में, वो नाथूराम मिर्धा की देन है, बलदेव राम मिर्धा की देन है। और उन्हें मारवाड़ में लोग बहुत प्यार करते हैं। आज भी जहां भी नाथू बाबा स्टाइल का कोई आदमी मिलता है जो देसी अंदाज में बात करता है, तो उसको एक तरह से नाथू बाबा की उपाधि देकर के सम्मानित किया जाता है। लोग कहते हैं कि नाथू बाबा जैसा कोई नहीं आया। तो नाथूराम मिर्धा ने किसानों की उस वक्त उस तकलीफ को समझा, जब आजादी के बाद में हक नहीं मिल रहा था किसान को अपनी जमीन का, वो अपनी जमीन पर हाली बनकर रह गया था। तो उस दौर में उन्होंने जमीन का मालिक बनाने का जो काम किया था, जागीरदारी उन्मूलन जो कानून बने थे, उनमें उनका बड़ा योगदान था। इसलिए आज भी उन्हें याद रखा जाता है और राजस्थान का किसान उनका जो है बरसों बरस कर्जदार रहेगा, ये ऋण नहीं चुका पाएगा। नाथूराम मिर्धा भले इस धरती पर इस वक्त नहीं है, लेकिन इस धरती पर जो अन्नदाता रहता है वो उनका शुक्रगुजार है। वो ना कभी जाति की राजनीति करते थे, ना कभी धर्म की राजनीति करते थे, सिर्फ किसान के हितों की रक्षा करते थे। और जहां भी जाते थे लोग उनके पीछे खींचे चले आते थे, क्योंकि वो लोगों के काम करते थे और इतने सरल और सीधे इंसान थे कि जो भी उनसे मिला वो आज भी उन यादों को जो है सहेज कर रखे हुए अपने दिल और दिमाग में, और लोग आज भी चर्चा करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। वो कभी बिल्कुल सर, छोटूराम के नेतृत्व में उन्होंने जिस तरीके से पूरा का पूरा एक आंदोलन चलाया राजस्थान में, वो हमेशा राजस्थान के लोग याद रखेंगे, खासतौर पर किसान को हम याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नाथूराम मिर्धा की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम को देख रहे थे और 1952 का पहला चुनाव जिन्होंने मेड़ता सिटी से लड़ा था, ऐसे महान शख्सियत को सब याद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में अग्नि तांडव देखने को मिला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर शॉप में आग लगने की खबर है। इस आग में 4 लोग जिंदा जल गए। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्णा नगर इलाके में आज आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है।
जल गए। आज सुबह करीब 5 बजे की घटना है। महाराष्ट्र के पुणे में आग का तांडव देखने को मिला। एक आवासीय इमारत के भूतल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान में आग लगी थी और ये आग देखते ही देखते फैलती गई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में अग्नि तांडव देखने को मिला। शॉपिंग मॉल में आग लगी है। शॉपिंग मॉल में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आई है और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पाटपट्टनम में एक शॉपिंग मॉल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मर्डर से सनसनी फैल गई। भजनपुरा में आधी रात को मर्डर हुआ है। अमेजन के सीनियर मैनेजर की हत्या कर दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की, 5 बदमाशों ने गोली मार करके हत्या की है। बाइक स्कूटी पर ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली के भजनपुरा इलाके से सबसे बड़ी खबर है, जहां पर मंगलवार देर रात को बदमाशों ने एक शख्स की गोली मार करके हत्या कर दी। शख्स एक निजी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात था। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि शख्स अपनी बाइक से जा रहा था और इसी दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार 5 लड़कों ने उन्हें घेर लिया, उन पर हमला किया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और इस दौरान उनके सिर में गोली लगी। ये गोली उनके कान के पास से आर पार निकल गई। घायल मैनेजर को अस्पताल ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बदमाशों ने इस हमले में एक अन्य शख्स के भी गंभीर घायल कर दिया, उनको भी गोली मारी है और इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। क्या नाम है उनका? हरप्रीत गिल। अच्छा सर, ये कहाँ गोली मारी है इनको? सर पे गोली मार। और जो दूसरे हैं वो कौन है? वो मेरे चाचा का लड़का संजू। अच्छा, दोनों क्या काम करते हैं? ये तो अमेजोन में है, मेरा भांजा ATL है और वो मोमोज की रेडी लगाता, पर फिलहाल नहीं लगा रहा। तो ये गोली मारने की वजह क्या कोई रंजिश थी या? पता नहीं जी मेरे को, तो वो तो आए थे जैसे यहाँ कहीं पे आए होंगे। अभी ये नहीं, पर उसकी किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। ये लगभग 11:15 साढ़े 11 बजे क्या वजह? मेरे बच्चों को भी आवाज़ आई, मुझे भी आवाज़ आई और ये हमारी खिड़की है, यहीं से मेरी मिसेज ने भी देखा है। तो वो लड़का बेचारा यहाँ गिरा हुआ था और जो साथ में उसके लड़का था वो उसको हिला रहा था और जोर जोर से बोल रहा था कि भाई कोई कॉल कर दो। तो यहाँ से हमने 3-4 जनों ने 100 नंबर को कॉल करी, अलग अलग। पहली कॉल मैं नहीं करी। वहीं महाराष्ट्र में नागपुर से बीजेपी की नेता रही सना खान की हत्या के आरोपी पप्पू उर्फ अमित साहू के नार्को टेस्ट को लेकर के कल यानी कि गुरुवार को नागपुर जिला न्यायालय में JMFBC कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी की मॉनिटरिंग सेल की नागपुर की नेता सना खान की 2 अगस्त को जबलपुर में हत्या की गई थी। हत्या के बाद मुख्य आरोपी अमित साहू ने सना की लाश ठिकाने लगा दी थी। आरोपी ने सना का शव हिरन नदी में फेंकने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सना की लाश नहीं मिल पाई है। पुलिस को यह लग रहा है कि आरोपी पप्पू साहू झूठ बोल रहा है और इसीलिए पुलिस ने आरोपी का नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगी और कल ये सुनवाई होनी है कोर्ट में। इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि नार्को टेस्ट होगा या नहीं। सना खान हत्याकांड को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी की मॉनिटरिंग सेल में काम करती थी सना खान, उनकी लाश मिली। पुलिस को लाश नहीं मिल पाई है और इसे लेकर के पुलिस की जांच जारी है। तो आरोपी पप्पू साहू के नार्को टेस्ट को लेकर के अनुमति मांगी है कोर्ट से पुलिस ने। बीजेपी की मॉनिटरिंग सेल की नेता सना खान हत्याकांड मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी झूठ बोल रहा है और इसी को लेकर के साहू का नार्को टेस्ट होगा और नार्को टेस्ट में ही ये साफ हो पाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। पुलिस इसके लिए नार्को टेस्ट करवाना चाहती है और इसे लेकर के अदालत से अनुमति मांगी गई है। और इसी बीच हिमाचल से बड़ी खबर, जहां पर बारिश की वजह से तबाही हुई है। हिमाचल में लैंडस्लाइड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है।
मंडी से कुल्लू हाईवे फिर से बंद हो गया है। भारी मलबा गिरने की वजह से यह रास्ता बंद हुआ है। छोटे वाहनों को वाया कटोला भेजा जा रहा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, हिमाचल में मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। सुरंग के मुआने पर भारी मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। छोटे वाहनों को वाया कटोला भेजा जा रहा है और इस रास्ते को जल्द से जल्द सुचारू करने की कोशिशें जारी हैं। तो हिमाचल में लगातार भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर अलग अलग जगहों से सामने आया है और इसी बीच लैंडस्लाइड की घटनाएं फिर से हुई हैं। तो हिमाचल में बारिश से तबाही हुई है और म्यूजियम पर भूस्खलन का खतरा मंडराने लगा है। कांगड़ा संग्रहालय खतरे की जद में आ गया है। संग्रहालय की जमीन में दरारें आ गई हैं बड़ी बड़ी और इसे लेकर के चिंता पैदा हो गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को अब डर सताने लगा है। यहाँ जो काम करते हैं और निर्माण के लिए जो कटिंग की गई थी उससे यह खतरा पैदा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में कांगड़ा का एकमात्र म्यूजियम जिस पर भूस्खलन का खतरा मंडराया हुआ है। बस अड्डे के निर्माण से जमीन पर दरारें आने लगी हैं। संग्रहालय प्रबंधन ने HRTC और जिला प्रशासन को इससे अवगत करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असम में पिछले कई दिनों से बाढ़ ने तबाही मचा रखी और तबाही के कारण यहां पर सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ के चलते लाखों लोगों को अपना घर छोड़ करके सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हाई सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। अच्छा, तो घर में पानी घुस गया? है घुस गया है। मैं स्कूल में बहुत प्रॉब्लम हो गया। मैं पानी बहुत हो गया, मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ। तो अभी आप स्कूल में जा रहे हैं? हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो पानी के अंदर से आप आए? पानी में नौका दे जा रहे हैं। पानी बहुत हो गया, जब बहुत मुश्किल होता है। तो वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक के तौर पर खुद को कथित तौर पर पेश करने के लिए एक निजी शिक्षक को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात में इस शख्स ने खुद को इसरो का वैज्ञानिक बताते हुए दावा किया कि उसने चंद्रयान 3 चंद्रमा मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल डिजाइन किया है। इसे लेकर के पुलिस ने उसके दावों की जांच की जिसमें सब झूठ पाया गया। इसके बाद पुलिस ने उसको गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने खुद को वैज्ञानिक बताते हुए सूरत में मीडिया को बाकायदा इंटरव्यू दिए थे और यह दावा किया था कि उसने चंद्रमा के मिशन चंद्रयान 3 के लिए लैंडर मॉड्यूल का डिजाइन तैयार किया था। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच ने मितुल त्रिवेदी को अपने चौक बाजार ऑफिस में बुलाया था और काफी डिटेल पूछपरछ उसकी की गई। आज ये एस्टेब्लिश हो गया है और उसने कन्फेस भी किया है कि उसने जो ये लेटर बनाया है ये फेक है। वो ये लेटर इसलिए बनाया, वो ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता है। उसको लगा कि मैं अगर ऐसा लेटर जो चिल्ड्रन है उनके पेरेंट्स को दिखाऊंगा तो उससे उनके और ज़्यादा बच्चे पढ़ने आएंगे। इसको ध्यान में लेके क्राइम ब्रांच में IPC 465, 467, 468, 471, 419 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तपास SOG द्वारा की गई है। और वहीं चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने के 5वें दिन दूसरा ऑब्जर्वेशन भेजा है और इसके मुताबिक साउथ पोल पर सल्फर की मौजूदगी है और इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ ही एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन और मैग्नीज की मौजूदगी का भी पता चला है। अच्छी खबर है। और हाइड्रोजन की खोज इस वक्त जारी है। प्रज्ञान रोवर पर लगे पेलोड ने यह खोज की है और इससे पहले रोवर ने चांद पर तापमान से जुड़ा ऑब्जर्वेशन भेजा था। सल्फर की मौजूदगी से चांद के फॉर्मेशन और इसके इवोल्यूशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। सल्फर आमतौर पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज में निकलता है। इसकी मौजूदगी से चांद के इतिहास और संरचना से जुड़ी जानकारियां पता चलने में भी मदद मिल सकती है। तो एक के बाद एक अब जानकारी भेज रहा है चंद्रयान 3। जब से उतरा है चांद पर उसके बाद से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की जा रही हैं। तो 30 अगस्त यानी आज का चांद बेहद खास होने वाला है। आपको बता दें कि आज फुल मून है, सुपर मून है और ब्लू मून, तीनों एक साथ पड़ रहे हैं और इसी खगोलीय घटना को सुपर ब्लू मून कहा जाता है। पृथ्वी के चारों तरफ चांद एक अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है और इसीलिए पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी हर दिन बदलती रहती है। जब चांद धरती के सबसे करीब हो और पूर्णिमा पड़ जाए उसे ही सुपर मून कहा जाता है। तो चांद आज धरती के सबसे करीब होगा।
पूर्णिमा की रात होगी और तीनों तरह का चांद होगा, यानी कि चांद बेहद खास होगा। और अब एयर जो यात्रा करते हैं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबर है। विमान यात्रियों से जुड़ी इंडिगो की 2 फ्लाइट के इंजन हवा में बंद होने का मामला सामने आया है। मंगलवार को कुछ घंटों के अंदर एयरलाइन के 2 अलग अलग प्लेन के एक इंजन हवा में बंद हो गए। गनीमत यह रही कि पायलटों की सूझबूझ से दोनों ही फ्लाइट सुरक्षित लैंड कर ली गई है। एयरलाइन में इस मामले को लेकर के बयान भी जारी किया गया है। पहले बताया गया कि पहली घटना मदुरै से मुंबई जा रही फ्लाइट के साथ हुई, तो दूसरी कोलकाता से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट के साथ घटी है। दोनों के इंजन टेक्निकल फेलियर की वजह से हवा में बंद हो गए थे। इन दोनों फ्लाइट्स को सुरक्षित लैंड करवा दिया गया है। तो कंपनी ने क्रिटिकल इश्यू इसे करार दिया है। जानकारी देते हुए यह बाकायदा बताया गया है कि यह एक तकनीकी खामी थी जिसकी वजह से दोनों फ्लाइट के दौरान इंजन हवा में बंद हुआ, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ से सेफ लैंडिंग हो गई है और किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं आई है। तो वहीं मुंबई में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस दिवा यूनिवर्स 2023 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को चंडीगढ़ की रहने वाली श्वेता शारदा ने जीत लिया है। 22 साल की श्वेता चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, लेकिन वे सिर्फ 16 साल की उम्र में माया नगरी मुंबई में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच गई थीं। श्वेता शारदा के बारे में बात करें तो वो एक डांसर और मॉडल है। इस इवेंट में जीत के बाद वे नवंबर में होने वाले 72वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। और आपको बता दें कि एल साल्वाडोर में इस साल नवंबर के महीने में मिस यूनिवर्स का आयोजन किया जाने वाला है। वहीं श्वेता शारदा देश के मशहूर रियलिटी शो डांस दीवाने, डांस इंडिया डांस और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शोज में भी अपना हुनर दिखा चुकी हैं। सब देखेंगे, वो तो समय ही बताएगा कि कितना धमाका करेंगे हम। लेकिन चाहत का, जैसे बोलते हैं कि चाहत का कोई भी एंड नहीं होता है जी। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चाहे वो फिर मिस डिवा ही क्यों ना हो। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी लड़कियां चाहते हैं और उनमें से गिन चुनकर 2-3 लड़कियों को ये अवसर मिलता है कि वो अपना ताज पहने। मैं भी उन लड़कियों में से थी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पेशेंस और हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबका अपना एक टाइम आता है। जैसे मैं चाहती थी, और ये जीतने के लिए, ये क्योंकि एक प्रोसेस है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, इसीलिए लाइफ के जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं उन सबको कलेक्ट करके जब आप अपने आप को आगे लाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी जयपुर से सीएमआर से आ रही है, जहां पर महिलाएं आज सीएम अशोक गहलोत को राखी बांधेंगी। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और साथ ही साथ प्रदेश में भी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। ऐसे में जो 500 रुपए सिलेंडर योजना है गहलोत सरकार की, उसकी पहली लाभार्थी हैं, वे आज सीएम आवास पहुंच रही हैं। 11:30 बजे का समय है जब ये 2 महिलाएं सीएम अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री आवास पहुंच करके राखी बांधेंगी। पूजा देवी और सरजू देवी हैं दोनों, और सीएम अशोक गहलोत को आज दोनों राखी बांधेंगी। सीएम आवास पर पहुंच करके 11:30 बजे का कार्यक्रम है। ये पहली लाभार्थी हैं 500 रुपए सिलेंडर योजना की। गहलोत सरकार की इस योजना से महिलाओं में खुशी की लहर है।